मरियम से मुझे कभी खौफ नहीं आया। मरियम असेंबली में होती है तो मैं उसके खिलाफ चोरनी चोरनी के जरूर नारे लगाती हूँ। स्पीकर ने कहा कि जी मैंने जाती हैसियत में सबको बुलाया है तो मैंने वहां जाना गवारा नहीं किया। इमरान खान तो होगा, इमरान खान का नाम तो होगा। जब मरियम असेंबली के अंदर भी मौजूद होती है तो मैं उसके खिलाफ नारे लगाती हूँ। मुझे मरियम से खौफ नहीं होता, मुझे अल्लाह से खौफ है और मुझे अपनी हमेशा आवाम का ख्याल है। इनका खानदान ये खानदानी चोर है, बाप चोर है, चाचा चोर है, भाई चोर। मेरे ऊपर FIR हुई, मरियम की शान में गुस्ताखी हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर थी जब मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था। कर्ज आगे नहीं करने हैं। इस बार सारे पार्लियामेंटेरियन आगे होंगे। आज तमाम तर तारीफें नबी आखिर-ओ-ज़मां जो वजह कहनात हैं, जिस पे से आप हैं, जिस पे से मैं हूँ। नाज़रीन इकराम, ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। आपको पता है कि माजी के अंदर कुछ MPs को जो है वो डीसेट किया गया था, जो मरियम नवाज साहबा की शान में गुस्ताखी कर बैठे थे। उनमें एक वैद खातून थी, MPs हेमा कंवल साहबा, जिन्होंने नारेबाजी की थी और चोर चोर के नारे लगाए थे। उनको डीसेट कर दिया गया था। कल जो है कुछ MPs को जो है स्पीकर साहब ने मुज़ाकरात करने के लिए बुलाया था। उसमें काफ़ी सारे MPs जो तरीके इंसाफ के डीसेट हुए थे, बल्कि तमाम ही चले गए थे। लेकिन वैद MPs हेमा कंवल साहबा हैं जो नहीं गई। मैडम, आप क्यों नहीं गई? बाकी तमाम MPs आपके चले गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, जब जिस दिन हमने प्रोटेस्ट किया था उस दिन तमाम जो हमारे MPs हैं उनसे उनकी राय ली गई थी। तो हमने क्लियर कहा था कि जब वो यहाँ पर आएगी मरियम तो हम जरूर एहतजाज करेंगे, क्योंकि जो करप्शन हुई, जो ये अपने काम 5 का करते हैं और इश्तिहार जो है ये 100 के लगाते हैं। तो जो पंजाब का पैसा खाया है, जो करप्शन में इन्होंने, हम उसका जवाब मांगेंगे। और जो दुश्मन ये जो अवाम दुश्मन बजट दिया है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पर। और ये तमाम लोगों की मुशावरत थी, लेकिन हतमी फैसला हमारे अपोजिशन लीडर ने किया और हम सब ने भरपूर एहतजाज किया। अब जब बात आई, उन्होंने स्पीकर ने कहा कि जी मैंने जाती हैसियत में सबको बुलाया है तो मैंने वहां जाना गवारा नहीं किया, इस वजह से क्योंकि हमने अपने अपोजिशन लीडर के ऊपर छोड़ा। जो वो हुक्म कर देंगे या जो वो फैसला करेंगे हमें उनके ऊपर एतमाद है। और हमेशा हमारे लिए लीडर ऑफ द हाउस वही हैं और हमारे अपोजिशन लीडर है। खान की चॉइस है, खान ने उन्हें सिलेक्ट किया है तो हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम उनके पीछे खड़े हैं, उन्होंने जो भी फैसला कर देना है तो वो कर देंगे। मैं इसलिए नहीं आई। अच्छा मैडम, एक चीज, जब आप नारे लगा रहे थे फिर आपको मुअत्तल कर दिया गया, अब दोबारा कभी ऐसा मोमेंटम है तो फिर भी आप नारे लगाएंगे या बस कर देंगे? देखिए, मैंने तो रिक्वेस्ट की है कि हमेशा इस तरह होता है कि खवातीन को बहुत ज्यादा नारे लगाने के लिए, लीड करने के लिए आगे नहीं आने दिया जाता। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं कहती जब अब जाऊं तो मैं अपने लीडर इमरान खान के नारे लगाती हुई जाऊं और मैं लीड करके जाऊं। मुझे बिल्कुल कोई खौफ नहीं है कि नारे लगाएंगे तो हमें ये दोबारा डीसीट करने की धमकी देंगे या ये हमें मुअत्तल कर देंगे या अंदर नहीं आने देंगे। इमरान खान तो होगा, इमरान खान का नाम तो होगा, क्योंकि इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है और बहुत बड़ी सियासी जमहूरी पार्टी का लीडर है और उम्मत मुसलमा का अजीम लीडर है। इमरान खान का नाम लेंगे, नारे भी लगाएंगे और चोरों को भी हमेशा एक्सपोज करेंगे। नवाज साहबा को चोर कहने की वजह? देखिए, आप देख रहे होंगे कि इनका खानदान ये खानदानी चोर है, बाप चोर है, चाचा चोर है, भाई चोर है, खुद चोर है। हमेशा कहते हैं मेरी पाकिस्तान तो बाहर तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है। फिर इनकी प्रॉपर्टीज निकल आती हैं। फिर आप देखते हैं कि कितने लीक्स हो जाते हैं, ये लीक्स, वो लीक्स, पनामा लीक्स, दुबई लीक्स। और फिर ये चोरी मानते भी नहीं है। तो ये चोर भी हैं और ढीठ भी हैं और डाकू भी हैं। ये मानते नहीं। जब तक ये मानेंगे नहीं और चोरी का पैसा वापस नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ नारे भी लगाएंगे, इनको एक्सपोज भी करेंगे। मरियम नवाज साहबा का कहना है कि मैंने पाकिस्तान बदल दिया है, लगता ही नहीं है पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो खुशहाल हो गया है। जी जी, पाकिस्तान जो उसने बदला है वो आपने देखा होगा। इस पंजाब असेंबली के बाहर आपने देखा होगा, यहाँ पर किसान आए एहतजाज किया, यहाँ टीचर्स आए एहतजाज किया, यहाँ वकला आए एहतजाज किया, यहाँ स्टूडेंट्स आए एहतजाज किया। कोई इदारा, कोई तबका ऐसा है जिनकी चीखें, जिनकी आवाजें जो है अवाम के बाहर आपको ना सुनाई दी हो। तो ये है उसका पंजाब। और आपने देखा होगा कि सुथरा पंजाब के नाम के ऊपर उसने पूरी यूथ को, पूरे नौजवानों को झाड़ू थमा दी और सफाई करने के ऊपर। तो ये है उसका तरक्की करता पंजाब और तरक्की करता पाकिस्तान, और ये तरक्की है उस खातून की। अच्छा, मोबिलाइजेशन के हवाले से बताइएगा। 5 अगस्त को जो है खान साहब ने कॉल दी हुई है, तो क्या आप अपने हल्के में मोबिलाइज कर रही हैं और क्या इनपुट है और क्या सरप्राइज देंगी? देखिए, अभी तो क़यादत की तरफ से डायरेक्शन भी नहीं आई थी। हमने उससे पहले ही मोबिलाइजेशन स्टार्ट की हुई है अपने हल्के में। FIR भी हुई है? जी, मेरे ऊपर FIR हुई 15 जो है इस तारीख को। मैंने एक रैली निकाली थी मोबिलाइजेशन के लिए। तो जब मैं इधर आ गई तो इनको 2-3 दिन के बाद होश आया और इन्होंने मेरे ऊपर, मेरे कारकुनान के ऊपर FIR दी और उसकी 4 पेशियां गुजर गई हैं 16 तारीख से। अब ये डेट देख लें क्या हो गई है। अभी तक मेरी उसके ऊपर जमानत कंफर्म नहीं हुई। हर बार कहते हैं कि मिसल गुम हो गई है जी, जमानत नहीं हो रही, लेकिन कोई परवाह नहीं है। आते जाते रहेंगे इन अदालतों में, अदालतों से इंसाफ मिलेगा, बेशक ताखीर से मिले, लेकिन ये ताखीर ना हमारी हिम्मत, जज्बे अज़म को जो है वो नहीं तोड़ सकती। असला ब्रदर फोर्स आपके साथ थी क्या? कोई डंडे सोटे थे? क्यों FIR हुई है? हमारे पास PTI के झंडे थे
और हमने इमरान खान को रिहा करो के बैनर्स उठाए हुए थे और हमने इस खान साहब की रिहाई के लिए हमने वहां पर रैली निकाली और लोग चाहते हैं कि खान साहब रिहा हों। हमारे पास कोई असला नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी सिवाय झंडे के और नारे के। और ये मरियम की शान में गुस्ताखी होगी। जिस तरह असेंबली में तौहीन मरियम हुई, इसी तरह उसको ये भी अपनी शान में तौहीन महसूस हुई। कुछ इमरान खान साहब के लिए आखिर में कुछ पैगाम देना चाहिए? देखिए, मेरा लीडर इमरान खान जेल में है। मैं जब पेशियों पे जाती हूँ या कहीं भी गर्मी में होती हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर हमें ये गर्मी तोड़ रही है तो उस शख्स को जिसने हमारी आसानी के लिए, जिसने हमारे सुख के लिए 2 साल से जेल में बैठा हुआ है, तो मुझे बड़ी दिल को तकलीफ होती है। बाय गॉड इस वक्त में मैं उस वक्त में भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर थी जब मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके पास कोई भी नहीं था। छोटा मेरा एक बच्चा उसके पास था और वो, लेकिन मैं अपने बच्चे को छोड़ के सिर्फ इसलिए आई हुई थी कि खान साहब जेल में है, खान साहब मेरे बच्चों के लिए जेल में है। तो खान साहब जब जेल में बैठे हैं तो हम तहरीक भी चलाएंगे, खान साहब के लिए निकलेंगे, क्योंकि खान साहब बाहर आएंगे तो वो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, वो पाकिस्तान के लिए हमेशा सोचेंगे। नए पाकिस्तान का ख्वाब देखा खान साहब ने और इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बन के रहेगा। मरियम नवाज के खिलाफ बात करें, साथ ही घर है उनका, आप इस टाइम जाती उम्र में मौजूद हैं, तो फिर उठवा ना लें आपको? वो क्या करेगी मेरे लिए, जाती उम्र के बिल्कुल सामने से गुजर के आए हैं हम लोग। जब मरियम असेंबली के अंदर भी मौजूद होती है तो मैं उसके खिलाफ नारे लगाती हूँ। मुझे मरियम से खौफ नहीं होता, मुझे अल्लाह से खौफ है और मुझे अपनी हमेशा अवाम का ख्याल है। जो अवाम के देखिए, जब वो आई ना तो सबने मुझे कहा जी खातून एमपी है तो आप उसको सपोर्ट करें। मैंने कहा खातून की बात नहीं होती, हर बात में औरत कार्ड खेलना जरूरी नहीं होता है। जब आप अवाम के मैंडेट से नहीं आए, आप जो आपकी मतलब बेस है वो ईमानदारी की बुनियाद पर नहीं रखी गई, तो फिर वो उसको कैसे तस्लीम किया जाए। तो मरियम से मुझे कभी खौफ नहीं आया। मरियम असेंबली में होती है तो मैं उसके खिलाफ चोरनी चोरनी के जरूर नारे लगाती हूँ। जिस स्पीकर साहब ने आपको मुअत्तल किया है, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहिए? देखिए, उन्हें ना पार्टी नहीं बननी चाहिए, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, तो उन्हें हमेशा सोचना चाहिए कि ये एहतजाज जमहूरी हक है। ये हर पार्लियामान में होता है, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि एहतजाज के ऊपर जो है डी-सीट करने की धमकी दी गई हो और अपना मजाक उड़वाया गया हो। ये कभी नहीं हुआ कि आपने इतने एमपीएस को सिर्फ एहतजाज करने पे मुअत्तल किया हो। तो ये गैर जमहूरी तरीका है और मेरे ख्याल में हमारे स्पीकर साहब की दाईं आंख और दायां कान जो है वो खराब है, क्योंकि दाईं साइड के ऊपर हम तो चलो अपोजिशन में है, हम एहतजाज कर रहे थे, उनके सूबाई वुज़रा एहतजाज कर रहे थे, हुल्लड़बाजी कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, गालम गलोच कर रहे थे। उनकी खवातीन कुछ दिन पहले जो है हमारे अपोजिशन लीडर साहब की जब स्पीच हो रही थी तो वो वहां पर बैठ के नारे लगा रही थी और गालम गलोच कर रही थी। तो स्पीकर साहब को ना मुनसिफाना फैसला करना चाहिए और ये बुग़्ज़ इमरान में या इस तरह, तो ये गलत बात है। गैर जमहूरी रवैया और गैर इखलाकी रवैया है कि आप जो है अपोजिशन को इतना डिग्रेड करने की कोशिश करें। लेकिन अल्लाह ने हमेशा इज्जत दी है, हमारे कारकुनान ने हमें बहुत इज्जत दी। लोगों ने कहा कि हमने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, तो ये स्पीकर साहब को भी सोचना चाहिए। आज यहाँ पर आज अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो आए हुए थे, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 एमपीज मैंने देखी हैं पंजाब से, इसकी क्या वजह है और बाकी लोग क्यों नहीं आए? वो इसकी रीज़न ये है कि हमारी इलेक्टेड कुल खवातीन जो हैं वो 9 हैं। 2 खवातीन जो है उनके हस्बैंड आए हुए थे। हमारी एमपीएस जो हैं 2 बस एमपीज के हस्बैंड आए हुए थे, वो खुद नहीं आ सकती थी? वो शायद तबीयत कोई ख़राब थी इस वजह से। और मैं और बिस्मा चौधरी हम दोनों एमपीएस आई हुई थी यहाँ पर। और क्योंकि हमारी इलेक्टेड खवातीन तो हैं ही कम और हमारी रिजर्व सीटों पे है नहीं, तो आज यहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया गया था, एमपीएस को और एमएनएस को, और बिस्मा और मैं यहाँ पर अपनी खवातीन की तरफ से मौजूद थी। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि 26 नवंबर को जिस तरह गोलियां चली गई हैं, जिस तरह लोगों को मारा गया है, तहरीक इंसाफ ये दावा करती है, अब दोबारा अगर वैसे होता है तो फिर तहरीक इंसाफ का क्या लाएअमल होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ का लाएअमल ये है कि हमने अब इस बार अपने वर्कर्स आगे नहीं करने हैं। इस बार सारे पार्लियामेंटेरियन आगे होंगे। आज यहाँ पर सारे पार्लियामेंटेरियन एमपीएस केपी के एमपीएस पंजाब के यहाँ आने का मकसद यही था। ये चीज़ आली हमजा साहब ने भी कही है कि फ्रंट पे हम होंगे, हम गोली खाएंगे पहले। बिल्कुल, और मैं हमेशा इस चीज़ को तस्लीम करती हूँ कि वो खुद एक ग्रास रूट लेवल से वर्कर से वो लीडर बन के गई हैं, तो वो हमेशा वर्कर के दर्द को समझती भी हैं आलिया हमजा साहिबा। और हमेशा उन्होंने ये बात कही है। आज यहाँ भी लीडरशिप ने यही फैसला किया कि हम फ्रंट पे होंगे और हमारे वर्कर जो हैं वो पीछे होंगे इंशाल्लाह। तो फिर जो आपका लाएअमल है तहरीक का, इसको किस तरह स्टार्ट किया जाएगा? कुछ थोड़ा बहुत हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कि क्या प्लान है आप लोगों के? अली अमीन साहब तो आज आ गए हैं, लाहौर से निकलना है, पेशावर से निकलना है या डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुंचना है, क्या? आज ये पार्लियामेंटेरियन को लेके आने का मतलब यहाँ पर ये था कि खौफ के बुत को तोड़ना और वर्कर को रियलाइज करवाना कि ये आपकी लीडरशिप आपको लीड करेगी। और ये तहरीक का आगाज भी हमने यहाँ से कर दिया है। इंशाल्लाह अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज अब जाके मोबिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे और बाकी आगे क़यादत का जो भी लाएअमल होगा इंशाल्लाह सब लोग बाहर निकलेंगे। जी नाज़रीन कराम, तहरीक के हवाले से जो गुफ्तगू थी वो भी
जो है MPS हेमा कंवल साहिबा की आपने मुलाहिजा की, उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि स्पीकर साहब को भी अपने आप पर भी नज़र डालनी चाहिए, पार्टी नहीं बनना चाहिए। उनके अपने वज़रा जो है वो हुल्लड़बाजी कर रहे थे, गालम गलोच कर रहे थे, लेकिन उनको डिसाइड नहीं किया गया, उनको मुअत्तल नहीं किया गया, लेकिन हमें मुअत्तल किया गया है। ये दौरा मेयार क्यों है? फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक यू।